सब्जी जाती थी वो पत्थर बन जाता था। अच्छा, ठंड समझे? भयंकर होया करती है थी। तो वहां ठंड के इतनी कारण। ठंड होती थी, वो बाठे की तरह से होता था। तो वहां जाने के बाद में क्या है कि हीटर मिलते थे, हीटर तेल से चलते थे वो। पहले सब्जी को गर्म करते थे, और गर्म करते करते को अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पत्थर बन जाता। आजकल जो है गाड़ी भी है, सब कुछ है। पहले तो हमारे पास ऊंट होते थे, अब जो है गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, कितने साधन भी हो गए। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप देरवाड़ा ग्राम पंचायत के पूरा के ढाणी में मौजूद आ, और मेरे स्वागत दो दादो जी नजर आ रहे हैं जगह 62, 65 और 71 की लड़ाई है जो लड़ी ही। तो जानागा कि जी वक्त फौज में के हिसाब से तो भर्ती करता कहीं युद्ध होता, और भी बहुत सारी चीजें आई जो कि दादो जी के अभी भी याद ही। अपने साथ दादो जी ही 91 साल का ही, और ये ही बस 97 साल का ही, और अभी भी जो कि यादाश्त है भैया के यहाँ है। और भी के साथ एक अनोखी चीज और है, बाबीजा थाने देखने मिलेगी कि दादो जी ही बेनीवाल ही, और ये जगह दादो जी ये कायम खानी ही, और उनकी दोस्ती है बा अभी भी हिसाब से कायम है। और अभी भी साथ बैठ के जो अच्छे वक्त ही बितावे ही, यादा ही मैं ताजा करी ही, दोनों से बातचीत करांगा, जानांगा कि कुछ जद होया कर। तो दादो जी पहले तो तारो नाम बता दो, और ते कट्ठे भर्ती हा कद भर्ती होया, बस सारी चीज बताओ। पहले नाम तो मेरा नार सिंह है, और 1953 में 15 मार्च को भर्ती हुआ था। अच्छा, कितने साल का होगा ते? अभी 91 साल का हो गया। अच्छा, ते 62, 65, 71 तीनों लड़ाई लड़ी? 71 भी लड़ी है। कितने साल नौकरी करी फौज में? फौज में 28 साल, 28.5 साल। कितने साल का आजना लाग गए थे फौज में? 18 साल का तकरीबन होगा। 18 साल का लागा। तो दादाजी जहाँ 19 भी है उसके। अब की फौज की बात करा कि अब भर्ती हुई ही, पहली कहाँ भर्ती हुआ करती जी वक्त, कहाँ भर्ती हुआ करती? भर्ती झुंझुनू में होती थी पहले। हम्म। अब तो झुंझुनू में जो है वो नहीं है, जगह बदल दी है। जहाँ सरकार बदलती है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, वो जो है चेंज करते रहते हैं। तो जी वक्त कहाँ भर्ती होती, जहाँ आजकल तो दादाजी पहले पेपर पास करवावे, फिर टाबरा को मेडिकल फिजिकल बड़ी चीज करवावे, पहले भी यही करवाया करता और के? पहले यही होता था, पेपर पास करवाया करता पहले भी? फिटनेस देखते हैं। अच्छा। जब तक फिट है ना, शरीरी साइड से है, मेंटली साइड से है, मेंटली साइड से है, तब जो है उसको भर्ती करते हैं। फिजिकली फिट आते थे जोर का? बिल्कुल, जवान हो तो ये बच्चा मारे जो देख लो फिट है कि नहीं। जी वक्त वो भैंस को काचो दूध ही पिया करता, हाँ? काचो ही पिया करता ना दादाजी, जब तब तो कौन करा करता ना दूध ने? कौन कब नहीं, तो भी करते, ठंडा भी पियाते थे, दोनों ही बात है। अब बच्चा तंदुरुस्त होता है एकदम, खाता पीता घर का घरा का सा। बिल्कुल 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 नजर आते हैं। खाएगा पिएगा वो तो ठीक ही होगा, बॉडी है। अच्छा दादाजी, थारो के नाम है और कठे ते भर्ती हुआ, कब ते भर्ती हुआ? मैं होनदार नवाबली हूँ, और मेरी उम्र जो है 97 साल जुलाई में खत्म हो जाएगी। और बाकी मैं 3 लड़ाइयों में भी रह गया हूँ। फौज में कद ला गया थे? 62 में हम जम्मू में थे, और 65 के अंदर भी जम्मू के अंदर कुलाबा एक शहर है, पहाड़ है, उसके ऊपर थे। और 97 में मैं जयपुर एनसीसी के अंदर था। 97 में भी? हाँ, जी एक चीज बताओ, तो फौज में भर्ती कद होया? मैं भर्ती हुआ था 14/7/52। दादाजी तारी इब तक ये सारी बात याद हो इनके, कहीं युद्ध हो और बस सारी चीज भी याद आवे इनके? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद है। 62 का युद्ध हो जना, कठे तो त्योहार की स्थिति युद्ध की, कहीं युद्ध? 62 में जब युद्ध हुए थे, हम जम्मू एक अलग साईपुरा एक जगह है उसके अंदर थे, हम बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, पहले युद्ध कहीं होया करता दादाजी, जहाँ आज राइफल वगैरह दी जाए भी हिसाब से राइफल देता, या कोई अन्य तरह का हथियार? हाँ, उस टाइम पर
जब 62 की लड़ाई हुई ना, उस टाइम पर आर्मी के पास नंबर 3 नंबर मार्क 3 राइफल थे, अच्छा। एक LMG, एक 2 इंच मोटर, और कोई हथियार नहीं था बिल्कुल। तो जना तो युद्ध मुश्किल होता और सामने जेके अन्य देश रहता बनकर मजबूत हथियार रहा या फिर अपना कमजोर हथियार रहा? उस टाइम पर तो आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह भी थी, वो भी कम थी और ज्यादा करी थी। 62 के बाद में ही हुआ जो कुछ हुआ। आर्मी से आज के दिन तो बहुत आले आले हथियार है। यह बात सही है कि आज के दिन ही हथियार बेहतरीन हो गई, लेकिन जी वक्त दादोजी जी वक्त कहाँ का सा हथियार रहा, मतलब अपा दूसरे देशा के देखा और अपनो देखा तो कौन सा ज्यादा मजबूती में हो? टाइम समय के अनुसार होता है। जब वह गरीब आदमी होता है तो उसके पास कपड़ा वपड़ा कम होता है, अच्छा पैसा कमा लेता है। जब वो अच्छे टाइट फाइट से रहता है तो फौज के अंदर क्या है कि पहले हथियार जो कम रेंज के थे, कम वजन के थे, कम जो है उनकी मार जो गोली मारने की ताकत होती थी वो कम होती थी। अभी आजकल उनका रेंज भी बढ़ गया। जैसे एक राइफल का जो है 500 गज था तो दूसरी उससे अब ज्यादा 2-2 हजार गज तक भी जो है वो मार, मतलब 500 गज की रेंज होती है पहले की राइफल की। बस 500। दादाजी तनख्वाह कितनी की? इन्फेंट्रियों के अंदर इतना ही होता है और बाकी दूसरे महकमे उनमें थोड़ा ज्यादा बड़े हथियार होते हैं, उनका अलग होता है। और जी वक्त ला गया जना तनख्वाह कितनी की? तो तनख्वाह ₹1.25 रोज का, 30 शाम 37.5 ला गया जना 37.5 की तनख्वाही। तो दादाजी जब 37.5 में मतलब आज का कितो माना पा, आज की 40,000 तनख्वाह मान लिया जद का 37.5 उन टाइम पर भाव वो भी कम था, हर चीज की कमी थी। तो यही चीज मैं पूछ रही हूँ, जद का 37.5 आज का 40,000 मांस कहाँ गया पा? 37.5 तो 37.5 था। आज जो है कोई 70 लेता है, कोई 50 लेता है, तो वो तो ज्यादा तो हो ही गया। बात सही है कि आज ज्यादा होगा, जय जय समय आगे निकलो है, चीजें भी आगे हुई। फौज में जैसे सिपाही भर्ती होता है, सिपाही बढ़ता होता है उसको उतने हैं, फिर सिपाही से वो लहसनाई के एक लाइन फीत लगाता है तो उसके 5-4 रुपए और बढ़ जाते हैं। नायक बनता है तो 2-3 फीत लगी, हवलदार बनने पर 3 लग गई, वैसे ही उसके हिसाब से ही तनख्वाह बढ़ जाती है। और जब ते रिटायर होया जना तारी तनख्वाह कितनी की? रिटायर हुआ जब भी वही है इतनी, उतने हिसाब से तनख्वाह पेंशन हो गई। जब 37.5 ये रिटायर होया जना? आप पहले 37.5 में ही होते थे अच्छा। जब तनख्वाह इतनी थी। अब ज्यों रैंक बढ़ता गया ज्यों जो है उसको पैसे बढ़ते गए। अच्छा। हाँ, तो दादाजी या फौज आड़ो जो को बहो कि फौज में जानो है, बा कया तारे दिमाग में कि अपन फौज में लागनो है? दिमाग में आदमी जो है कोई भी निठल्लू रहता है तो वो ये सोचता भाई कहीं न कहीं मैं अपनी मजदूरी करूं, है तो खुद ही जो है वो उसके आत्मा में। तो दादाजी मजदूरी करने के लिए तो और भी कई अनुसाधन होया करता है, जी वक्त भी होया तो करता ही, तो वो देश प्रेमी आड़ो बॉर्डर पर ही लड़न आड़ी के दिमाग में आई। ऐसे है, आप जैसे कि घर में नौकरी लगेगा तो आप किस हिसाब से पैसे दोगे, समझ गए कि नहीं। फौज में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं अलग, तो गवर्नमेंट की तनख्वाह अलग है और यहाँ मजदूरी करे उसको भी कम मिलते हैं बेचारे को। तो वो तो फर्क होता है, जैसे समय आता है वैसे ही बढ़ता जाता है। तब थे फौज में लाग यार, मतलब ऐ सुनने में आया कि तारी दूसरी पीढ़ी भी, थारे बाद वाली पीढ़ी भी फौज में और तारी दोईती भी फौज में लागी है। हाँ, दोईती भी फौज में डॉक्टर है, मेजर है। अच्छा। हाँ, लड़की की लड़की है वो डॉक्टर है और 2-3 वो दोईती हैं वो जो है बैंकों में है और कोई कुछ उनको मतलब ठीक धंधे पर है। दादाजी आया बताओ, आज का जगह फौजी ही और जी वक्त का जगह फौजी हा,
बट मैं कितों के अंतर होया करतो हथियार की तो आप ते बता दी मन भी के साथ ही साथ देश भावना में कितों के अंतर होया करतो। आज का लोग आज का जगह फौजी बै कहीं देखी फौज ने और जद का हो जगह फौजी हा बै फौज ने कहीं देखा करता। आजकल के फौजी और पुराने फौजियों का बहुत अंतर है। उनकी ट्रेनिंग जो थी दूसरी है, अभी जो ट्रेनिंग है ये दूसरी। नहीं ट्रेनिंग तो दादोजी जहाँ समय आगे निकले हुए हैं चीजों में भी सुधार हुए हैं हथियार भी और मजबूत आगा, लेकिन देश भावना में कितों के फर्क आया है। पहले डा फौजी की के देश भावना ही और आज आड़ा की के ऐसा है कि आर्मी में अभी बहुत तकड़े तकड़े आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन पहले के जो फौजी थे वो बड़े हिम्मत वाले थे। और अभी जो फौजी है वो कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रली फौज छोड़ दी। पहले डा डट के लड़ता के हाँ? पहले डा डट के लड़ता के देश देश नहीं सबके मान के। पहले लड़के का क्या है, पहले लड़के को कोई पहली बात तो बढ़ती नहीं हूँ। कई अच्छा आप जैसे पैसे वाले हों तो उसका भर्ती भी नहीं होता, घर बैठे बैठे खाता है मजे से है। और गरीब आदमी होगा या नॉर्मल जैसे आपके घर में तो 5-4 आदमी होते हैं, 5-4 आदमी होता है तो वो यही सोचता है कि मैं कमाऊं है। अब कमाने के लिए वो भागता है फौज में जाए, फैक्ट्री में जाए, कहाँ भी जाए, इराक जाए, जर्मनी जाए, कहीं भी जाओ। दादाजी एक चीज और है जहाँ आज की अब बात करा तो आज के जगह फौजी ही आज की जगह फौज अब टेक्नोलॉजी पर है कि जिकन ज्यादा मजबूत हथियार ही बच जीतेगा, लेकिन पहले टाइम ये चीज देखने मिलती कि वह देशभक्ति में जितना ज्यादा देशभक्ति होती जो मजबूत फौजी होता वो देश जीतो। देखो ऐसा है, हथियार मैं 90 में पेंशन आ गया था, उस टाइम पर हमारे पास एक राइफल थी, आज जो है उससे भी ज्यादा 250-250 राउंड के एक बेल्ट होता था फायर करने के लिए। कितना अंतर हो गया। ज्यों जो फौज में आगे जाता है और ज्यों जो है जवान क्वालिफाइड होता है, जितनी ट्रेनिंग मिलेगी उतना ही उसको वो जान पहचान होगी। लड़ाई में लड़ेगा यदि उसको पता लगेगा कैसे छिपते हैं, गोली आती है तो कैसे भागते हैं, क्या करते हैं, दूसरा पोजीशन देखते हैं है। तो ये तो फौज का जो है वो हिसाब की से ही है। और फौज की बातें ज्यादातर जो यहाँ बताते भी नहीं है। दादाजी कोई कहानी याद आवे कि जी वक्त का युद्ध की 62 की 65 की केतर का कोई से भी युद्ध की कोई कहानी याद आवे की? अच्छा कहानी क्या पूछोगे। 62 की लड़ाई में गए, उस टाइम पर वहां जो है सब्जी जाती थी वो पत्थर बन जाता था। अच्छा ठंड भयंकर होया करती है, तो वहां इतनी ठंड होती थी, वो बाठे की तरह से होता था। तो वहां जाने के बाद में क्या है कि हीटर मिलते थे, हीटर तेल से चलते थे। वो पहले सब्जी को गर्म करते थे और गर्म करते करते को अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पत्थर बन जाता है 2 मिनट में। एक बात। दूसरी बात, सर्दी अपने इलाके का गर्मी इलाके का आदमी रहनिया, उसको गर्मी ज्यादा सेकती है। कश्मीर में जो है वन को वो बिल्कुल नंगे पैरों से घूमते हैं, एक कपड़े पहन के घूमते हैं। तो जगह जगह को फर्क हो जाता है। तो यही है फौज का, सब कुछ सिस्टम अलग है। और गांव का जैसे है वो गांव का है। दादाजी बॉर्डर पर खड़े रहता है, जब जूता में लाग तो के पगी जे जम्मा लाग रही, पैर जो है ऐ नहीं होता था कि ये पैर भी हैं, जूते हैं, इतना पैर ठंड सर्दी है वहाँ। दादाजी एक बात ये बताओ थे, तारो ब्याह कर दियो कि फौज में लग गया थे जना? फौज में लग गया, पछे करिए शादी तो आजकल तो ये फोन चल रहे ही, फोन में देख के भी वीडियो कॉल भी हो जाए, फोन पर भी बात जद कहीं करा करता बात जद कहीं जाके मैसेज भेज देता कोई आदमी के हाथ, भाई फलाने के शादी है, फलानी डेट को आपको आना है, वो आ जाएगा। आजकल जो है गाड़ी भी है, सब कुछ है। पहले तो हमारे पास ऊँट होते थे, अब जो है गाड़ी भी है,
मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, कितने साधन भी हो गए। जब तो दादाजी ब्याह में भी कोई साइकिल ही देता, कोई ठाडो ठाडो होता जो कोई साइकिल देतोगे। ब्याह में उस टाइम पर क्या था, नॉर्मल होता है। ब्याह में जो है बस ज्यादातर उन टाइम पर अपने इलाके में चावल वगैरह ज्यादा होते थे, शादी में चावल करते थे। और आज आस्ते आस्ते अपने बढ़ गए, थोड़ा साधन हो गया तो लड्डू भी बना के देते हैं, रसगुल्ले भी बनाते हैं। सो शादी के अंदर सारा काम होता है। आजकल तो सारो है, लेकिन दादाजी जी वक्त अगर फौज में दादी हूँ बात करनी होती, दादी जी हूँ बात थे करता तो क्या करता? कोई फौज में अच्छी बात तो पूछी था कि घरा सब ठीक ही के? पत्र द्वारा, और कोई साधन नहीं था बात करने के लिए। ये जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था इतना। यानी कोई भी छोटी बात पूछनी हो, आज की बात बतानी है, बात 10 दिन पावेरो पाटती। आजकल तो मोबाइल ये आपको मिल रहे हैं, इकट्ठे भी कर लो, इराक में कर लो, जर्मनी में कर लो, कहीं भी है। लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं था बेटा। कुछ भी को नहीं हो। दादाजी छुट्टी कितने दिना की मिला करती जब फौजू? हाँ घरान के लिए छुट्टी कितना दिना की दिया करता? टाइम पर घर आते 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। अच्छा, अब तो घना ही साधन है, अब तो बस भी चले, ट्रेन भी चले, जब कहीं आया करता। जब ट्रेन में ही आए करते, अच्छा, और जैसे बाहर दूर रहे करते हैं तो जहाज से आते थे अच्छा। और जहाज से जाते थे। दादाजी थारे भी कोई बात याद आवे के फौज की? हाँ, युद्ध के दौरान कोई है कि बात याद आवे कि मतलब डर भी लागे हो लेकिन पग रोक के भी जाई खड़ा होगा? हाँ। उस टाइम के देखो लड़ाई का तो ऐसा है कि लड़ाई के अंदर तो खतरा रहता था, जान का खतरा भी रहता था, गोली का खतरा था, भगदौड़ भी थे, पोस्ट में पड़े रहते थे, जमीन में खोद लिया करते, जमीन के अंदर रहते थे। जमीन का अंदर रिया करता जम ठंड के कारण? हाँ, जमीन में सोना, जमीन में रहना। मोर्चा खोद लिया करते, जैसे एक मोर्चा में 2 आदमी, किसी में 3 आदमी, ऐसा डिफेंस होता था। उसके ऊपर रहते, उसमें ऊपर से कोई बम पड़ जाता वैसे मर जा, गोली से नहीं मरते थे। तो ते देखा कि दादाजी की उम्र है वह ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी दोनिया का जो कि सारी बात ही भाई याद आवे ही, जो इस तरीके से युद्ध होता वह सारी चीज भी तारे साथ साझा दादाजी करी है। और भी कई चीज ये है कि जबकि साहब अनजान बस सारी चीज अपन दादाजी और बताएं। थाने वीडियो किसको लगे तो ये मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। मिला अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।